हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आज अगेन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। राइट। आज देखिए, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, हमने लिया फ्लोरीन, ये बेटा जी क्लोरीन, ये ब्रोमीन एंड डी पार्ट इज आयोडीन। एक बार क्वेश्चन लिख लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। 4 को आपका नीट है, नीट स्पेशल क्लास ही दे रहा हूँ अभी। लिख लीजिए बेटा। अगर आपको याद हो, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब कभी भी हेलोजेंस लगा हो तो ओनली आई पावर, ठीक है, और हेलोजेंस कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई, यानी माइनस आई पावर इज डिसाइडिंग फैक्टर। राइट बेटा जी। यहां पर देखिए, इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, विच वन हैज हाईएस्ट माइनस आई पावर? तो बेटा फ्लोरीन हैज हाईएस्ट माइनस आई पावर। और माइनस आई पावर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, यानी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। यानी अकॉर्डिंग टू दीज आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? A is greater than B is greater than C is greater than D, क्योंकि फ्लोरीन हैज हाईएस्ट माइनस आई पावर among these। और यहां पर बेटा लोएस्ट माइनस आई पावर। कोई डाउट अबाउट द रीजन? किसी को भी कोई डाउट हो, यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। अब देख बेटा, अगेन हम ले रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। हमारे लिए ये आसान है कि हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं और उसी में क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं। देखो बेटा, यहां लगा दिया हमने CH3, 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 CH2, CH3, और ये बेटा CH, CH3, और यहां पर CH3। क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा जी। ठीक है बेटा। अब देखिए, यहां पर बेटा CH3, CH2, CH2 मिथाइल ग्रुप, ये देख रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब देख बेटा, यहां पर 4th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर बेटा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कॉन्जुगेटिव सिस्टम से बॉन्डेड है। राइट बेटे। और आफ्टर 3rd कार्बन प्लस आई पावर विल डाई, यानी देयर इज नो इफेक्ट आफ्टर 3rd कार्बन। तो यहां पर बेटा जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दैट इज प्लस एच इफेक्ट। यहां पर देखिए, प्लस एच क्या करता है? सिस्टम को सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। राइट बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो देयर इज रिपल्सन, दैट मीन्स क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी मोर इज प्लस एच पावर
देख रहे हैं, यानी प्लस एच पावर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस, राइट बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस। और प्लस एच क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहां बेटा 3, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है 0, देख रहे हैं नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर बेटा अल्फा हाइड्रोजन 1। तो हाईएस्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किसके केस में, ए के केस में। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस डिक्रीजेस, यानी बेटा जी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, बोलिए, जिसकी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट 0 होगी, यानी बी सबसे ज्यादा स्टेबल, बी के बाद क्या हो जाएगा डी, डी के बाद क्या हो जाएगा सी, और सी के बाद बेटा जी क्या हो जाएगा ए। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, दिस इज योर आंसर। देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर बेटा आप हमारे लेक्चर से बेनिफिटेड हो तो बेटा मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही है कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके बेटा जी, विशिंग यू गुड लक एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा जी, बाय।